बड़े चालाक है, चाहते ही नहीं कि भगवान फोटो से कभी बाहर आए। हम चाहते फोटो में ही रहे महाराज, जिससे हमारे काम चलते रहे। इसलिए हम केवल मंदिरों में और इन विग्रहों में तक ही अपनी दृष्टि जमाते हैं, उससे ज्यादा हम देखना चाहते नहीं है, इसलिए वो हमारे समक्ष प्रकट होता नहीं है। ये विग्रह इत्यादि, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, स्वरूपों की, स्वरूप माने भगवान के विग्रह, भगवान की जिन मूर्तियों को, मूर्ति नहीं कह सकते उन्हें, मूर्ति तो हमारा चौराहे पर लगाई जाती है महापुरुषों की, उनकी पूजा पाठ नहीं होती, वो सिर्फ देखनी है, दर्शनीय है, उन महापुरुषों को याद करने के लिए है। मूर्तियां तो एक मूर्तिकार भी बनाता है जो नाले में जहां गंदगी बहती है वहीं पर अपनी स्टॉल लगा लेता है। क्या आप सभी रोली चावल चंदन लगाने जाते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ मूर्ति है। लेकिन जब उसमें भाव का निवेदन हो जाता है ना, आप लेकर के अपने घर आ जाते हैं और ये समर्पण कर देते हैं कि आज मेरे गणपति आए हैं, आज मेरी मैया घर आ गई है, उसी समय उसी के अंदर देवत्व प्रकट होता है। बाकी वो मूर्ति है भाव के कारण। जब आपका भाव इतना प्रबल है कि उस पत्थर की मूर्ति, पत्थर के उसमें भी भगवान को प्रकट कर सकता है, तो अब उस आगे की सीढ़ी पर हम क्यों नहीं चढ़ते कि हमारी समत्व दृष्टि इतनी हो जाए, प्रगाढ़ विश्वास इतना हो जाए कि हमारा जो ठाकुर है, जो हमारे आले में बैठा है ना, वो मेरे साथ 24 घंटे रहता है। बड़े लोग झंझट में रहते हैं, एक मंदिर गए, दूसरे मंदिर गए, तीसरे मंदिर गए, 50 मंदिर पूरे दिन में। महाराज अब काम कब करोगे, कर्म कब करोगे आप? क्योंकि अगर समय मंदिरों में दे दिया तो फिर रोजी रोटी और जो आपके साथ परिवार जुड़ा उस पर कब ध्यान देंगे आप? भगवान ऐसा नहीं कहते। भले ही एक मंदिर जाइए, 10 के चक्कर में नहीं घूमो, एक ही जाओ, वहां 15 से 20 मिनट अपने ठाकुर को निहारो। कहां भागा दौड़ी महाराज, उस एक को निहारो। और उस दृष्टि को कभी कभी तुम ना भी जा पाओ ना, किसी बहुत ज्यादा कार्य में फंस जाओ, चाह कर भी ना जाना हो ना, तो मन में बिल्कुल ये उदासी मत रखिएगा कि नहीं मेरा मंदिर छूट गया इसलिए मेरे काम नहीं बनेंगे। आहा, वो जो मंदिर में बैठा है ना, वो तुम्हारे साथ 24 घंटे, ये विश्वास होना चाहिए। तो तुम कहीं जा रहे हो ना, तुम्हारे बगल से ही चल रहा है, बिल्कुल साथ से चल रहा है। ये विग्रह से ही हम अपनी दृष्टि को ऊपर तक उठाते हैं। फिर ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि फिर सब में परमात्मा नजर आए। सब में देखूं हरि आई, सब में देखूं हरि आए, सब में भगवान नजर आए आपको। क्या हमारी दृष्टि ऐसी बनती है? फिर आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। भगवान यही तो कहते हैं, भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ केवल मेरे मंदिरों में मुझे देखता है और बाहर निकलते अपने परिवार पर क्लेश करता है, अपने परिवार पर झगड़े करने लगता है, अपने आस पड़ोस समाज के लोगों को परेशान करता है, उसे मेरे में मूर्ति में तो, जो मैं मंदिर में बैठा उसमें तो मुझे मैं दिखता हूँ, लेकिन चलते फिरते इंसानों के हृदय में जो मैं बैठा हूँ उसका वो अपमान करता है, उसे वो गालियां देता है। ये उस भक्त को पता है क्या कहा है? जड़ भक्त कहा है। जड़ है वो, मूर्ख है वो। हम भी कभी अपने आप को टटोलें, हम कहीं जड़ तो नहीं है, या हम चेतन हैं कि हमारा विश्वास भी इतना प्रगाढ़ है महाराज कि सिर्फ वो वही नहीं दिखता, वो मैं हर समय अनुभव हो, महसूस हो, तो हम भगवान के भक्त हैं। और जो ऐसा विश्वास करता है ना महाराज, किसने कहा परमात्मा कब नहीं सुनता, किस क्षण नहीं सुनता, जहां आपकी दृष्टि भी नहीं जा सकती ना, वहां आकर मदद करता है। बस तुम्हें भरोसा होना चाहिए। तुम जंगलों में भी बैठे होंगे, जंगलों में आकर के तुम्हारे कार्य बनाएगा। तुम वियावान में भी फंस जाओगे, जहां तुम्हें कोई नजर ना आए तुम्हारी मदद के लिए, वहां भी वो चला आएगा। अगर तुम्हें भरोसा है कि वो 24 घंटे आपके साथ है।